Kumar Mishra and once again we welcome all of you to our YouTube channel JK Commerce Classes। बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम दैट स्टडीज एन इकोनॉमिक फेनोमेनन बाय टेकिंग ऑल द एग्रीगेट यूनिट्स इन द इकोनॉमी इनटू कंसिडरेशन। मतलब इकोनॉमी में जब एग्रीगेट यूनिट्स या सारे इकोनॉमिक यूनिट्स को कंसीडर करते हुए इक्विलिब्रियम डिसाइड की जाती है तो उसे जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब ये कि जनरल इक्विलिब्रियम में सिर्फ डिमांड और सप्लाई को ही कंसीडर करके इक्विलिब्रियम डिसाइड नहीं की जाती है, बल्कि डिमांड और सप्लाई के साथ साथ डिमांड और सप्लाई के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके इक्विलिब्रियम डिसाइड की जाती है। अगला पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम शोज हाउ सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट एंड टेंड टुवर्ड्स a balance in an economy of multiple markets working at once। जनरल इक्विलिब्रियम ये शो करता है कि इकोनॉमी में कई सारे मार्केट एक साथ काम करते हुए कैसे डिमांड और सप्लाई इंटरैक्ट करते हैं और कैसे उनके बीच बैलेंस स्थापित होता है। अगला पॉइंट है द बैलेंस ऑफ कंपीटिंग लेवल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स अल्टीमेटली क्रिएट्स अ प्राइस इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम डिफरेंट मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई के कंपीटिंग लेवल्स यानी प्रतिस्पर्धा स्तरों के बैलेंस से प्राइस इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। मतलब जनरल इक्विलिब्रियम अलग अलग मार्केट में कंपटीटर्स के बीच जो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस होता है उससे प्राइस इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। अगला है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली अ पार्ट ऑफ द मार्केट टू अटेन द इक्विलिब्रियम। मतलब इकोनॉमी में जब सिंगल यूनिट या मार्केट के एक हिस्से एक पार्ट को कंसीडर करते हुए इक्विलिब्रियम डिसाइड की जाती है तो उसे पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट या स्थिर रखकर सिर्फ डिमांड और सप्लाई को कंसीडर करते हुए इक्विलिब्रियम डिसाइड की जाती है। अगला पॉइंट है इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। मतलब इकोनॉमी में अदर फैक्टर्स के इफेक्ट को कंसीडर किए बगैर पार्शियल इक्विलिब्रियम एक ही वेरिएबल के इफेक्ट्स की स्टडी करता है। मतलब कहने का सेंस हुआ कि अगर पार्शियल इक्विलिब्रियम में अगर हम एक वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं तो उस वेरिएबल पे बाकी अदर फैक्टर्स का जो इफेक्ट पड़ेगा उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है वी रेफर टू अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस व्हेन अ सिंगल कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम अदर्स फर्म्स इन इंडस्ट्री में नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का यूज हम तब करते हैं जब एक अकेला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, तब इंडस्ट्री में अदर कंपनीज इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं। तो ये था हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस किया था लियोन वालरेस ने 1874 में, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। जनरल इक्विलिब्रियम में सारे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स और सारे इंडिविजुअल मार्केट्स की बिहेवियर की स्टडी एक साथ की जाती है, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में सारे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स और सारे इंडिविजुअल मार्केट्स के बिहेवियर की स्टडी इंडिविजुअल की जाती है। जनरल इक्विलिब्रियम कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें सारे मार्केट्स की स्टडी एक साथ की जाती है, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम सिंपल है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और पार्शियल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम जल्दी डिसाइड की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिविजुअली मार्केट की स्टडी की जाती है। अगला है इन जनरल इक्विलिब्रियम इट कंसीडर्स इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट मार्केट्स।
जनरल इक्विलिब्रियम में डिफरेंट मार्केट्स के बीच इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्शंस को कंसीडर किया जाता है, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में डिफरेंट मार्केट्स के बीच इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है। अगला है इन जनरल इक्विलिब्रियम इट टेक इनटू अकाउंट स्पिल ओवर रिपल्स एंड रिपल्सन इफेक्ट। जनरल इक्विलिब्रियम में स्पिल ओवर रिपल्स और रिपल्सन इफेक्ट होते हैं, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में सिर्फ इम्पैक्ट इफेक्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहां भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही आप हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक बटन क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।